PCOS, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसऑर्डर, इस कंडीशन को कई नाम से जाना जाता है और ये काफी कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो 20s, 30s के एज ग्रुप की महिलाओं को अफेक्ट करता है। अब हर महीने ओवरीज में हार्मोन इन्फ्लुएंस से अंडा बनना स्टार्ट होता है और अप्रोक्सीमेटली मिड साइकिल में एग रिलीज या ओव्यूलेट हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो 14 दिन बाद महिला को पीरियड आ जाता है। इस साइकिल को हम ओव्यूलेटरी साइकिल कहते हैं और ये हर महीने रिपीट होते रहती है। अब अगर हार्मोन इम्बैलेंस के कारण अंडा ओवरी में ग्रो ही नहीं करता तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता और ओवरी में छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स एक साथ दिखने लगते हैं। ये फॉलिकल्स इमेच्योर एग्स हैं और क्योंकि ये फ्लूइड की सिस्ट की तरह दिखते हैं, इस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक या बहुत सारी सिस्ट सिंड्रोम कहा जाता है। लेकिन ये दरअसल सिस्ट नहीं है, ये सिर्फ इमेच्योर फॉलिकल्स या इमेच्योर एग्स हैं। पीसीओडी पेशेंट्स को दो मेजर हार्मोन प्रॉब्लम्स होते हैं। एक एंड्रोजन लेवल, जो कि पुरुषों में पाया हार्मोन है, ये लेवल ओवरीज और ब्लड में बढ़ जाता है, और दूसरा इंसुलिन, जो कि शुगर को कंट्रोल करने का हार्मोन है, उसकी इफेक्ट सेल्स पे हो नहीं पाती, जिसके कारण इंसुलिन लेवल बॉडी में बढ़ जाती है। अब ओवरीज में एंड्रोजन की मात्रा बढ़ने से ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स होती है और एग की क्वालिटी भी खराब होती है, और ब्लड में हाई एंड्रोजन लेवल से मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ जैसे चिन और फेशियल हेयर हो सकता है, ऑयली स्किन एंड पिंपल्स भी हो सकते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ग्लूकोज यूजेज प्रॉपर्ली नहीं हो पाता और मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है, और मोटापे से इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। तो मानिए जैसे ये एक साइकिल होती है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से अर्ली एज डायबिटीज होने का भी खतरा रहता है। और लास्टली हाई इंसुलिन लेवल्स के कारण स्किन डार्कनिंग पैचेस भी होते हैं, जैसे अंडर आर्म्स की एरिया, नोज और लिप्स के बाजू की स्किन एरिया और गर्दन की स्किन एरिया में डार्क पैचेस हो जाते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि पीसीओडी पेशेंट्स में ओव्यूलेशन रेगुलरली नहीं होता। अब अगर ओव्यूलेशन प्रॉब्लम है तो पीरियड्स मिस हो जाते हैं या प्रॉपर्ली नहीं आते। कभी कभी 45 या 50 डेज के बाद भी आते हैं, और जब आते हैं तब हेवी ब्लीडिंग होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पीसीओडी के अगर हम मेन सिम्टम्स रिकॉल करें तो वो है इर्रेगुलर या अनियमित पीरियड्स, हेवी फ्लो ड्यूरिंग पीरियड्स, एक्नी या पिंपल्स, हेयर लॉस, फेशियल हेयर ग्रोथ, डार्क स्किन पैचेस, इनफर्टिलिटी एंड डायबिटीज। अब इन सब में कुछ बेसिक क्राइटेरिया सेट है जिससे पीसीओ की डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर आपको इन फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया में से 2 पॉजिटिव है तो पीसीओडी कंडीशन है। फर्स्ट क्राइटेरिया है अनियमित पीरियड या इर्रेगुलर मेंसेस, जैसे 45-50 डेज के बाद मेंसेस आना या बिल्कुल ही मेंसेस ना आना। सेकेंडली, सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज की फाइंडिंग, जिसमें ओवरीज की वॉल्यूम 10 सीसी से ज्यादा हो और फॉलिकल्स मानो जैसे मोतियों की माला की तरह पेरिफेरी ओवरी में अरेंज्ड हो। और थर्डली, ब्लड में हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। अब ये थी पीसीओडी की सिम्टोमेटोलॉजी एंड डायग्नोसिस। अब हम बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप ओवरवेट है तो इवन 10% बॉडी वेट लॉस से नेचुरल ओव्यूलेशन काफी बार अटेन हो सकता है। डेली 30 से 40 मिनट्स एक्सरसाइजेस जैसे रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग नेचुरल डिजीज प्रोग्रेशन को रोककर सिम्टम्स कम कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है डाइट मॉडिफिकेशंस, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स, पेस्ट्रीज, इन्हें अवॉइड करें और ज्यादातर फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट करें तो पीसीओडी को चेक में रखा जा सकता है। जिन फीमेल्स को पीसीओडी के कारण हैवी या बहुत ही इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो तो उन्हें हार्मोनल पिल्स की प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है।
इससे हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व होती है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। काफी बार पिल स्टॉप करने पर पीरियड दोबारा इरेगुलर हो सकता है। तो मैं यहाँ एम्फसाइज करना चाहूंगी कि पीसीओडी की लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर की वो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।